भारत के ठीक दिल में एक ऐसी जगह है जहां कहते हैं कि रेत का हर कण अपनी एक कहानी कहता है। तो चलिए आज भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की भव्यता, उसके शौर्य और उसकी रंग बिरंगी संस्कृति की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखिए, राजस्थान सिर्फ एरिया में ही बड़ा नहीं है, इसकी कहानियां भी उतनी ही विशाल हैं। ये एक ऐसी धरती है जिसकी पहचान आज भी इसकी शाही विरासत और शान से जुड़ी है, और यही वो चीज है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है राजाओं की धरती, और सच कहूं तो ये नाम ही काफी है ना। भव्य किले, शानदार महल और वीरता की वो कहानियां जो इस राज्य की आत्मा में बसी हैं, सब कुछ इस एक नाम में समा जाता है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए, ये उस विशाल कैनवस का साइज है जिस पर राजस्थान की पूरी कहानी लिखी गई है, और इसी विशालता की वजह से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कुछ और जरूरी बातें जान लेते हैं। इसकी राजधानी जयपुर, जिसे पूरी दुनिया पिंक सिटी के नाम से जानती है। इस राज्य का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी लगातार बदला है। आज की तारीख में यहाँ पूरे 50 जिले हैं। अब अगर राजस्थान को सच में समझना है ना, तो इसके गौरवशाली अतीत की गूंज को सुनना बहुत जरूरी है। यहाँ के जो किले हैं, हवेलियां हैं, वो आज भी उन वीर गाथाओं को दोहराती हैं जिन्होंने इस जमीन को गढ़ा है। तो आज हम जिसे राजस्थान कहते हैं, वो सदियों तक राजपूताना कहलाता था। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि ये उन राजपूत योद्धा वंशों के शौर्य, उनके शासन और उनके स्वाभिमान का प्रतीक था। इस धरती पर कई महान राजवंशों ने राज किया है, जैसे मेवाड़, जहां से महाराणा प्रताप जैसे महानायक हुए जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया। फिर मारवाड़ के राठौड़, आमेर यानी आज के जयपुर के कछवाहा और जैसलमेर के भाटी, इन सब ने मिलकर इस जगह की कहानी लिखी है। इतिहास के पन्नों में अगर देखें तो 3 तारीखें बहुत खास हैं। 1527 में खानवा का युद्ध, फिर 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई। ये दोनों यहाँ के शौर्य का प्रतीक बन गईं। और फिर आता है साल 1949, जब कई रियासतों ने मिलकर आज के आधुनिक राजस्थान को जन्म दिया। इतिहास तो हमने देख लिया, पर इस राज्य के कैरेक्टर को यहाँ की जमीन ने, यहाँ के भूगोल ने भी गढ़ा है। सोचिए, एक तरफ विशाल रेगिस्तान और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। तो राजस्थान की जमीन के ना 2 बिल्कुल अलग चेहरे हैं। एक तरफ है मीलों मील तक फैला सुनहरा थार मरुस्थल, और दूसरी तरफ है अरावली की पर्वत श्रृंखला। ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये एक दीवार की तरह खड़े होकर यहाँ के मौसम तक को कंट्रोल करते हैं। कभी सोचा है कि रेगिस्तान के बीच में एक खारा समंदर हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक यानी सांभर झील यही राजस्थान में है। ये इसकी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का एक कमाल का उदाहरण है। लेकिन राजस्थान की असली पहचान इसके इतिहास और भूगोल से भी ज्यादा यहाँ के लोगों में और उनकी रंग बिरंगी संस्कृति में बसती है। चलिए अब उन रंगों को देखते हैं। यहाँ की जो संस्कृति है ना, वो इसके लोक नृत्यों की धुन पर धड़कती है। घूमर के घेरों की शान हो या फिर सपेरा समुदाय का वो दुनिया भर में मशहूर कालबेलिया डांस, हर एक डांस में राजस्थान की आत्मा की झलक मिलती है। और भी कई हैं, जैसे चक्री, गैर और भवई। और पहनावा, यहाँ के पहनावे में भी संस्कृति के गहरे रंग दिखते हैं। पुरुषों के सिर पर आन बान शान दिखाती पगड़ी और अंगरखा हो, या फिर महिलाओं का वो लहरियादार घाघरा, चोली और ओढ़नी, ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये तो सदियों पुरानी परंपरा और पहचान है। सच पूछिए तो राजस्थान में साल का हर दिन एक त्योहार जैसा लगता है। तीज और गणगौर के पारंपरिक रंगों से लेकर पुष्कर के उस विश्व प्रसिद्ध ऊंट मेले की हलचल तक, यहाँ की जिंदगी जश्न से भरी हुई है। जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल और मारवाड़ फेस्टिवल भी बहुत फेमस हैं। और एक बहुत ही खास बात, पूरी दुनिया में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का अगर कहीं एकमात्र मंदिर है तो वो राजस्थान के पुष्कर में है। सिर्फ ये एक फैक्ट ही पुष्कर को दुनिया भर के लोगों के लिए एक बहुत बहुत जरूरी तीर्थ स्थल बना देता है। तो अपनी इतनी रिच हेरिटेज को सहेजते हुए आज का राजस्थान प्रोग्रेस के रास्ते पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज के राजस्थान की इकोनॉमी किन पिलर्स पर खड़ी है। आज राजस्थान की जो इकोनॉमी है ना,
वो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक बड़ा ही दिलचस्प मिक्सचर है। एक तरफ तो खेतीबाड़ी और हैंडीक्राफ्ट्स जैसी पारंपरिक ताकतें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टूरिज्म और माइनिंग जैसे सेक्टर इसकी ग्रोथ को नई रफ्तार दे रहे हैं। मतलब जमीन के ऊपर तो गेहूं, बाजरा और सरसों जैसी फसलें उगती हैं, तो जमीन के नीचे से मार्बल, ग्रेनाइट और जिप्सम जैसा कीमती पत्थर निकलता है। और सबसे कमाल की बात, वही थार का रेगिस्तान जो कभी एक चुनौती माना जाता था, आज अपनी धूप की वजह से सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा हब बन रहा है। हर राज्य के अपने सिंबल होते हैं, और राजस्थान के सिंबल तो इसकी मिट्टी से बहुत गहराई से जुड़े हैं। जैसे राज्य पशु है ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। राज्य पक्षी है गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राज्य वृक्ष है खेजरी और फूल है रोहिला। और हाँ, यहाँ का राज्य खेल बास्केटबॉल है। ये सब मिलकर यहाँ के जीवन के संघर्ष और खूबसूरती की कहानी कहते हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इतिहास और आधुनिकता का ये जो संगम है, ये राजस्थान को भविष्य में कहाँ लेकर जाएगा? अपनी जड़ों को इतनी मजबूती से थामे हुए ये राज्य विकास की दौड़ में कौन सी नई मंजिल तक पहुंचेगा? ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा।